हमको तो पुल को लेकर के समस्या है। पुल हो जाएगा तो वोट होगा। चुनाव में अगर पुल का काम चालू होगा तो पुल के काम होकर लोग वोट देंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। एहन एक महीना में फिर वोट लाग चल जेथिन थी मिलथिन कृष्णा शाही आते नहीं मिलत। 4 लाख से जीत गए, अब कार्यकाल खत्म हो गया। अब पुल तो क्या स्थिति में है आप जान ही रहे हैं। हम भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मटिहानी सामो पुल क्या मुश्किल है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और हमारे साथ साम्हो बिजुलिया की जनता यहाँ पर है। साम्हो बिजुलिया वार्ड नंबर 14 जो बेगूसराय जिला में पड़ता है और अभी लोकसभा चुनाव का लगभग कहें तो आगाज हो चुका है। अब एक आध महीने का समय मुश्किल से बचा है जब आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में ग्राम का मुद्दा क्या होगा और किस मुद्दे को देखते हुए ये लोग वोट करेंगे। तो किस मुद्दे को लेकर जो है लोकसभा में आप वोट करने वाले हैं? पुल जब तक नहीं बनेगा तो क्या वोट दे? वोट तो जिंदगी भर दिए रहे, वोट देते रहे। तो वोट जिस समय वोट होता है उस समय हम लोग वोट दे देते हैं। आते हैं नेता लोग बोलते हैं भाई अभी काम हो जाएगा, अभी नहीं होता है। मतलब मेन पुल का मुद्दा आपका है? पुल होना चाहिए, पुल नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। सही है। हम लोग तो के लिए तो पुल इतना जरूरत हो गया है कि इसके बिना अब लगता है कि पुल हो जाता तो हम लोग आजाद हो जाते। जितना आजादी का महत्व है ना उतना हम लोग के लिए पुल का महत्व है। अब पुल हो जाने के बाद हम लोग आजादी सच में पा लेंगे। जी, यही सब बात है। जैसे पुल यहाँ जो भी आज तक जो जब से बचपन से देखे हैं, जब चुनाव का समय आता है जितने भी प्रतिनिधि हैं आए बोल करके चले गए। हम लोग जिस समय इंटर में पढ़ते थे उस समय की बात है, कृष्ण साहिब भी आए थे और क्यों नदी में पुल कह करके खम्मा उम्मा कर करके चले गए। आप माहौल देख रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, फिर वोट का मामला आ गया है, बोलते हैं चले जाते हैं, कुछ देखने को मिल करता है। यही सब बात है। और सर्वे का भी कुछ बात चल रहा है बिहार में। सर्वे का भी काम हो रहा है, 2-3 साल 4 साल से देख रहे हैं, कुछ मुद्दा देखने रहे हैं, सर्वे का क्या होगा। यही सब हम लोग का समस्या है। जी। हमको तो पुल को लेकर के समस्या है। पुल हो जाएगा तो वोट होगा, नहीं तब तो वोट का विरोध होगा। वोट का विरोध विरोध होगा। जी। पुल होना बहुत जरूरी है, इसलिए पुल हो के लिए तैयारी करें। और चुनाव है, चुनाव में अगर पुल का काम चालू होगा तो पुल के काम होकर लोग वोट देंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव को बहिष्कार करेंगे। एक महीना के अंदर अगर नहीं एकर टेंडर होवे है तब तो फिर 5 साल धैले रह जेते। तो एहन एक महीना में फिर वोट लाग चल जेथिन थी मिलथिन कृष्णा शाही आते नहीं मिलत। वोट देथिन तो हमें अथी पुल तो हमें वोट देबा न बहिष्कार करबा। इन नहीं करे देबा नेता लीडर का जा पुल ला के इहा तब इहा। वो हमरा पुल चाहिए। पुल चाहिए, सामो पुल। पुल नहीं तो वोट नहीं। वोट तो 50 वर्ष का उम्र हो गया है, अभी तक देते रह गए हैं, लेकिन कुछ यहाँ का जनता का, सामो का जनता का कुछ मिला नहीं अभी तक। पुल नहीं तो वोट नहीं। तो मिला जुला कर सभी लोग जो है बस एक ही बात कह रहे हैं, पुल नहीं तो वोट नहीं। और हमारे साथ स्थानीय सरपंच दिलीप सर भी मौजूद हैं। सामो की जनता की यही पुकार है, पुल नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि सब देखते आ रहे हैं जो ठगने का काम होता है वोट के समय। अब सारे प्रतिनिधि आकर के हम लोगों से वोट ले लेते हैं, काम वहीं का वहीं रह जाता है। सर जी, तमाम सामो की पिछली बार बात जो है ना गिरिराज बाबू चुनाव जीते हैं यही कह के कि पहले पुल हो जाएगा तो हम 4 लाख से जीतेंगे। 4 लाख से जीत गए, अब कार्यकाल खत्म हो गया। अब पुल तो क्या स्थिति में है आप जान ही रहे हैं। हाँ, बताने की क्या बात है इसमें। तब अब जैसा कि आपको बता दें, जिस पुल की बात बार बार की जा रही है तो मटिहानी सामहो पुल, जिसके बारे में लगातार 5 साल से 2019 चुनाव का जो पहला बिगुल फूका गया था बीजेपी के तरफ से, वहीं से घोषणा की गई थी कि अगर यहाँ के एमपी अगर बन जाते हैं, गिरिराज सिंह बन जाते हैं, तो 4 लाख से ऊपर वोट से अगर जीतते हैं तो जनता को ये सौगात के रूप में मिलेगा। और 4,20,000 वोट से ऊपर से वो जीते थे, लेकिन अभी तक सौगात जो है जनता को नहीं मिला और उनका 5 वर्षीय कार्यकाल खत्म हो गया है। और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय सरपंच दिलीप सर हैं, जो कि इस पुल की लड़ाई लगातार कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। तो इनसे भी पूछते हैं कि इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? देखिए,
चुनाव जो लड़ेंगे वो जानेंगे। चुनावी मुद्दा मेरा क्या होगा, मैं तो चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। रही कि सामहो मटिहानी पुल के लिए सोते वक्त भी सपना देखते हैं, जगते वक्त भी सपना देखते हैं। खून में दौड़ रहा है कि कब सामहो मटिहानी पुल बने। सामहो मटिहानी पुल के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं हम। अगर सब लोगों का सहयोग रहा, सब लोग साथ देंगे, तो लगातार घेरा डालो, डेरा डालो। जब तक आचार संहिता नहीं होगी, जब तक सरकार लाठी मार के भगाएगी नहीं, तब तक हम लोग लगातार घेरा डालो, डेरा डालो करेंगे। पुल वो देंगे, हम लोग वोट करेंगे। पुल नहीं देंगे, हम लोग वोट का बहिष्कार करने का सोचे हैं कि वोट का बहिष्कार हो। कारण कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर रोड हो सकता है, पुल हो सकता है, लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हम भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मटिहानी सामहो पुल क्या मुश्किल है। सामहो मटिहानी की जनता लगाए है आस, जल्द हो पुल का टेंडर शिलान्यास। सामहो मटिहानी की जनता लगाए बैठी है आस, जल्द हो पुल का टेंडर शिलान्यास। जल्दी से टेंडर और शिलान्यास हो जाए। राकेश सिन्हा बेचारे बहुत ईमानदारी से लगे हुए हैं। फेसबुक पर आया था कि जल्द एनएच नंबर मिलेगा। अब कहाँ फाइल अटका हुआ है पता नहीं, लेकिन राकेश बाबू ईमानदारी से लगे हुए हैं। और एक राकेश बाबू ही लगे, और गडकरी जी बोले कि इसी वित्तीय वर्ष में आप जमीन अधिग्रहण डीएम से मिलकर करवा लीजिए, और इसी वित्तीय वर्ष में हम पुल का काम कर देंगे, शुरू करवा देंगे पुल। तो वित्तीय वर्ष भी समाप्ति की ओर है और चुनाव आचार संहिता भी लगेगा। तो हम लोग सब लोग से मिलते हैं, सब लोगों का विचार लेते हैं। अगर सब लोगों का सहयोग रहा, सकारात्मक रुख रहा, तो निश्चित रूप से लगातार घेरा डालो, डेरा डालो। सरकार की जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी, जब तक लाठी लेकर के हम लोग को भगाएगी नहीं सरकार, तब तक नहीं भागेंगे। लाठी लेकर भगाएगी, भाग जाएंगे, चलाएंगे, और फिर हम वोट में एक नए तरीके से बहिष्कार करेंगे। वोट लोगों से अपील करेंगे कि वोट नहीं दीजिए, ये सरकार सिर्फ वोट लेती है। अगले बार 5 अप्रैल को गिरिराज जी का नॉमिनेशन था, उसी में हमारे स्थानीय विधायक तत्कालीन भोगत सिंह इसको उठाए थे कि हमको मूत्राशय नहीं चाहिए, शौचालय नहीं चाहिए। राकेश सिन्हा बढ़ करके के बोले कि ये पुल हम ही दे देंगे, 4 लाख से जिता दीजिए, शर्त यही है। फिर राकेश बाबू आए, होली दिवाली साथ मनी सामहो में। लोगों को लगा कि पूरे सामहो में एक जश्न है, सामहो की आजादी हो गई, मटिहानी की आजादी हो गई, बेगूसराय की आजादी हो गई, भगवान आ गए। सब लोगों ने उनको, उसके पहले उनका कितना इच्छा क्या था वो तो वही जाने, और सब लोग आप मीडिया वाले हैं जानते ही हैं। लेकिन पुल के नाम पर 4,22,000 से गिरिराज सिंह जीते, और वो भी एक तेज तर्रार नेता को हरा करके जीते, तो ये कम बात नहीं थी। पुल मुद्दा था, और वो बोले 4 लाख, तो 4,22,000 से जीते। और उसमें मोदी मैजिक कहिए या जो कहिए, लेकिन या आप कहिए कि पुल मुद्दा का मैजिक था, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार घेरा डालो, डेरा डालो कार्यक्रम चलेगा अगर सब लोगों का विचार हुआ तो। और जब से ये लोग तय करेंगे, तब से 2-4 दिन घूम करके हम देख लेते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। उसके बाद लगातार घेरा डालो, डेरा डालो। तो जैसा आपने सुना, यहाँ का सीधा सीधा मुद्दा है, सामो का सीधा सीधा मुद्दा है कि सामो मटिहानी पुल का शिलान्यास कम से कम जो है इस चुनाव से पहले हो जाए, तब ये लोग चुनाव में शामिल होंगे, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा।